जैन धर्म के बारे में सहज एवं सरल शब्दों में केरल के बेल्लूर मठ के आचार्य स्वामी ब्रह्मेशानंद ने 8 वर्ष पूर्व सनातन धर्म के साधु संतों की धर्म सभा में जैन धर्म के मणोकार मंत्र, जैन धर्म के सिद्धांत, अहिंसा का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, क्षमा, रात्रि भोजन इत्यादि के बारे में साधु संतों के बीच में जिस सहज और सरल तरीके से जैन धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या जिस सहज और सरल तरीके से की, वह अद्भुत है। वर्तमान संदर्भ में जैन धर्म के सिद्धांत क्यों मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण है, इसका विश्लेषण करते हुए सभी धर्म के समुदायों को जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में क्यों मानना चाहिए, इसका अद्भुत विश्लेषण किया है। सभी लोगों को जैन धर्म के सिद्धांतों को वर्तमान संदर्भ में मानव समाज के लिए किस तरह उपयोगी है, यह बताया गया है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, एसो पंच नमोक्कारो सौव पावपनासन, मंगलानंच सव्वे सिंह पढ़म हवै मंगलम। यह जो मैंने अभी प्रणाम मंत्र बोला, इसे नवकार मंत्र कहते हैं। यह प्रसिद्ध विख्यात अत्यंत पावन मंत्र, इसका उच्चारण प्रतिदिन विश्व के असंख्य जैन धर्मावलंबी प्रतिदिन करते हैं। यह मंत्र अत्यंत उदार है। अरिहंत शब्द, जिसने अरि को, शत्रु को जीत लिया है। स्वयं जैन शब्द का अर्थ होता है जिन से उत्पन्न होता है। जिन यानी जिसने जीत लिया है अपने रिपुओं को, आंतरिक रिपुओं को, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि को, और उनका जो अनुयायी है वह जैन कहलाता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री रामकृष्ण के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी, ईसा मसीह के अनुयायी, और इन महापुरुषों ने, इन अवतारी पुरुषों ने अपने काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया था, वे जिन थे, तो उनके सब अनुयायी भी जैन हैं। जैन धर्म एक अत्यंत उदार धर्म है। जैसा मैंने कहा, यह धर्म भगवान महावीर, ये शब्द महावीर भगवान शब्द का उपयोग भले किया जाए, लेकिन जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अभी जब मैं यहां पर कुछ व्याख्यान सुन रहा था तो मेरे मन में यह बात उठ रही थी कि सभी लोग एक सार्वभौमिक धर्म की चर्चा कर रहे हैं, यूनिवर्सल रिलीजन की बात कर रहे हैं, और उसके अधिकांश अंश, अधिकांश जो आवश्यकताएं हैं वो जैन धर्म पूर्ण करता है। ईश्वर में विश्वास नहीं करता, न तो दंडदाता ईश्वर और न ही फॉरगिविंग ईश्वर, क्षमापना करने वाला ईश्वर। वो तो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति महावीर बन सकता है। स्वयं महावीर एक सामान्य मानव थे, मानव ही नहीं, एक सामान्य जीव थे। जैन धर्म समस्त जगत को दो में विभक्त करता है, जीव और अजीव, लिविंग मैटर एंड डेड मटेरियल और नॉन लिविंग मैटर। और ये जीव छोटा कीड़ा भी हो सकता है, और धीरे धीरे वह विकसित होकर, इवॉल्व होकर महावीर बन सकता है। मैं और आप, हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं। और महावीर, जिनके उपदेशों के आधार पर आज का जैन धर्म प्रचलित है, प्रतिष्ठित है, वे भी इसी प्रकार के एक जीव थे जिन्होंने अनेकों जन्मों तक प्रयत्न करके, तपस्या करके अंत में जिनत्व को प्राप्त किया था। उनका जीवन जैन धर्म का आदर्श प्रस्तुत करता है। उनके जीवन में कठोर तपस्या थी। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या में लगभग 75% दिन उन्होंने भोजन नहीं किया। कठोर तपस्या में एक स्थान पर ध्यान में खड़े रहते थे। अत्यंत सहिष्णु, लोगों ने उन पर आघात किए, किसी ने कान में कीले ठोक दी, सर्प ने दंश किया, उन्होंने चुपचाप सहन किया।
और ये उनको क्यों हुआ? उनके पुराने कर्मों के कारण। जैन धर्म कर्मवाद में विश्वास करता है, सारी जिम्मेदारी अपने स्वयं पर ले लेता है। कोई ईश्वर नहीं है जो जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला है और जो कृपा करने वाला है या दंड देने वाला है। अगर आप किसी व्यक्ति युवक को किताब पढ़ने बैठा है, अगर आप उसको पढ़ने से रोकोगे तो याद रखिए, जब कभी आप कभी आगे चलकर पढ़ने बैठेंगे तो बिजली चली जाएगी। अगर आपने किसी को गाली दी, भला बुरा कहा, आपने उसका अपमान किया, तो 5 साल 10 साल बाद या अगले किसी जन्म में आपका भी अपमान होगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है यह कर्मवाद का। हमें सावधान रहना चाहिए। पाप और पुण्य की बात नहीं आ रही, यहां क्षमा की बात दूसरे प्रकार से है। मैं जो अभी अंत में आपको क्षमापना की बात कहूंगा, ईसा मसीह के 500-600 वर्ष पूर्व ये क्षमापना को और अहिंसा को जैन धर्म में सामाजिक धर्म का रूप दिया गया था। व्यक्तिगत रूप से हिंसा का त्याग करना, अहिंसा का पालन करना, क्षमा करना, वह तो हो सकता है, लेकिन उसे एक सामाजिक स्तर पर प्रयोगात्मक रूप से करने का एक बहुत बड़ा प्रयोग ईसा के 600 वर्ष पूर्व हुआ था। और जैन धर्म के अनुसार तो जो सिद्ध है वह अरिहंत से भी ऊपर रहता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होती है। जो मानव श्रेणी के जीव हैं वे हैं आचार्य, दूसरे शास्त्र की व्याख्या करने वाले उपाध्याय, और तीसरे सभी साधु सव्वे साहुनम। तो कोई भी व्यक्ति गृहस्थ हो या सन्यासी हो, अगर उसमें साधु वृत्ति है तो जैन धर्म के अनुसार वह पूज्य है। और इसी अहिंसा का एक ऑफशूट, उसका एक अंश है रात्रि भोजन का त्याग। इसके पीछे भाव यह है कि रात्रि में कीड़े मकोड़े निकल आते हैं और उनकी हत्या होती है, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग। और जो ऑर्थोडॉक्स जैन हैं, रूढ़िवादी कट्टर जैन है, वो रात्रि को भोजन नहीं करते, और उसे इतना महत्व दिया गया है कि इसे छठा व्रत कहा गया। और उसकी आज के युग के लिए तो बहुत आवश्यक है। अगर आप रात्रि को सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर देवें तो आपकी ये ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, डायबिटीज सब ठीक हो जाएगी। कई बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, अगर हम जैन धर्म की लेवें तो उससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जैन धर्म मानता है कि जो जल है उसमें भी प्राण है, जीव है, एक इंद्रिय जीव है, इसलिए एक बूंद भी पानी को नष्ट नहीं करना। और आज आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये सारी बातें। एक कण अन्न को नष्ट नहीं करना। तो जो पक्के जैन हैं भोजन करेंगे थाली में, उसके बाद थाली को पूरी तरह धो डालेंगे और उसको पानी को पी जाएंगे, बिल्कुल साफ थाली करके रखेंगे, अन्न को नष्ट नहीं किए, अन्नम न निंद्यात्। और आप जानते हैं कि आज के युग में 40 से 50% लोग ऐसे हैं संसार में जिनको 1 जून पूरा खाना नहीं मिलता। ये सारी जैन धर्म की कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS टीवी, भोपाल।